बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें और ख़बरें इंतहाई तहलका खेज़ हैं जी। और किसी को वहमो गुमान में भी नहीं था कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान इतने सख्त जान साबित होंगे और इतने सख्त गिर साबित होंगे कि तमाम लोग उनको छोड़ के जा चुके हैं, उनके इत्तेहादी छोड़ के जा चुके हैं, उनके अपनी जमात के अरकान उनसे बगावत कर चुके हैं। और तो और वाशिंगटन अमेरिका जैसा मुल्क उनको हटाने के लिए तैयार है। उनको कत्ल की धमकियां मिल रही हैं, उनको कत्ल करने के मंसूबे बनाए जा रहे हैं। और ये सब कुछ जानते बूझते हुए भी वज़ीर आज़म इमरान ख़ान मैदान में मौजूद हैं और वो डट कर मुकाबला कर रहे हैं। और उन्होंने अब आहिस्ता आहिस्ता इंकशाफ़ात, तहलका खेज़ इंकशाफ़ात का सिलसिला शुरू कर दिया है। और अभी अदम एतमाद पे वोटिंग नहीं हुई, मेजॉरिटी उनके पास नहीं है। ये उनको बहुत अच्छी तरह इल्म हो चुका है कि मैं इस वक्त तन्हा हूँ, तन्हा लड़ रहा हूँ और मेरे साथ आखिरी दिन अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो मेरे साथ चंद लोग रह जाएंगे, बाकी सब के सब ऐसे फुर्स से उड़ेंगे और ऐसे गायब हो जाएंगे जैसे गधे के सर से सींग गायब होते हैं। ये उनको पता है। और वो हर तरह के क्या कहना चाहिए चैलेंज का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। हर धमकी को वो सुन रहे हैं और उसको मुकाबला करने के लिए तैयार हैं और ख़ामोशी से अपना काम कर रहे हैं। नंबर 1, उन्होंने कुछ तहलका खेज़ इंकशाफ़ात किए हैं। कुछ मीडिया पर्सन से मुलाकातें हुई, फिर कुछ एक आध इंटरव्यू दिया और वो कहते हैं कि इतवार को मैं बहुत बड़ा सरप्राइज़ दूंगा और ये देखते रह जाएंगे। इतवार को बहुत बड़ा सरप्राइज़ दूंगा, ये देखते रह जाएंगे। क्या सरप्राइज़ हो सकता है ये भी आपको बताता हूँ। और दूसरा, उन्होंने आज अपने जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ एक तवील नशिस्त की, उसमें वो कुछ फ़ैसले ले चुके हैं। और अब हफ्ते का दिन है, वर्किंग डे, हफ्ते का दिन, और उस दिन वो मैदान में उतरेंगे। इतवार को होती है छुट्टी। लेकिन एक और बात मैं आपको बता दूं कि वो वज़ीर आज़म उस वक्त तक रहेंगे जब तक कि अगला वज़ीर आज़म आ नहीं जाता। तो इस बहुत कम अरसे में वो क्या क्या कर सकते हैं। नंबर 1, उन्होंने ये कहा कि मुझे अगस्त में पता चल गया था पिछले साल कि मेरे ख़िलाफ़ प्लानिंग हो रही है, साजिश हो रही है मुझे हटाने के लिए। तो इसके बावजूद कहते हैं कि उन्होंने कहा कि मैं तमाम इशू से वाकिफ़ था, लेकिन मैं ज़रा देखता रहा कि होता क्या है और पता चले कि मेरे साथ कौन खड़ा है और कौन दूसरी जानिब है, मुझे धोखा कौन दे रहा है, मेरी आंखों में कौन धूल झोंक रहा है। नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कहा कि 3 ऑप्शंस मेरे पास आई इस्टेब्लिशमेंट। क्या उन्होंने कहा कि मेरे पास 3 ऑप्शन लेके आए। नंबर 1 था कि मैं मुस्ताफ़ी हो जाऊँ, अपोजिशन की तरफ से था। नंबर 1 मुस्ताफ़ी हो जाऊँ, इस्तीफ़ा दे दूँ, वज़ारत अज़्मा छोड़ दूँ और सरेंडर कर दूँ। दूसरा था कि मैं अर्ली इलेक्शन, असम्बलियाँ तोड़ूँ, अर्ली इलेक्शन करवाऊँ। तीसरा था कि या फिर मैं तहरीक अदम एतमाद का सामना करूँ। तो उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि इस्तीफ़ा देने से मैंने 100% इनकार किया कि ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं इन करप्ट लोगों के कहने पे मुस्ताफ़ी हो जाऊँ, जबकि मेरा कोई जुर्म भी नहीं है। लिहाजा ये काम तो ज़ाया कर दें। ये पहला ऑप्शन तो ख़त्म हो गया। दूसरा था कि मैं जी फ्रेश इलेक्शन, उन्होंने कहा बिल्कुल ये एक अच्छा आइडिया है, इलेक्शन हो सकता है। अगर मैं तहरीक अदम एतमाद से बच जाता हूँ तो मैं इलेक्शन की तरफ जाऊँगा और इसमें कोई शुबा नहीं है, वरना फिर तहरीक अदम एतमाद का जो नतीजा आएगा उसको फेस करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली अपनी अगली सियासत करेंगे। फिर उन्होंने एक और बात भी की। उन्होंने कहा जी कि मैं इदारों के ख़िलाफ़ नहीं जाऊंगा, फ़ौज के ख़िलाफ़, इदारों के ख़िलाफ़ वो वाला काम नहीं करूंगा जो माजी के हुक्मरान करते रहे हैं। ये बात उनकी बहुत दुरुस्त है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वो ये काम बिल्कुल उस तरीके से नहीं करेंगे। लेकिन वो ये ज़रूर बताएंगे वज़ारत उज़्मा से हटने के बाद कि क्या क्या होता रहा पसे पर्दा। क्योंकि जो मेरे इल्म में है और जो मैं समझता हूँ थोड़ा बहुत इमरान ख़ान को, तो वो उस तरह से नहीं जाएंगे जैसे नवाज शरीफ साहब निकले थे, मरियम सफ़दर साहबा निकली थी कि मुझे क्यों निकाला, ये गर्दान पड़ेंगे, फिर वो चैलेंज करेंगे नाम ले के, और ये सारी चीज़ें नहीं।
वो हम्बल वे में, बड़े ही हम्बल वे में और टू द पॉइंट बात करेंगे, लेकिन सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता वो रिकॉर्ड पे लाते रहेंगे और रिकॉर्ड पे ला के, और दूसरा उन्होंने सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करना है सोशल मीडिया। ये बात जहन में रखिए, सोशल मीडिया का इस्तेमाल उन्होंने बहुत करना है और उस पे आके वो काम करेंगे। तो बहरहाल एक तो ये बात हुई। उसके बाद इतवार को वो कहते हैं जी मैं बड़ा सरप्राइज़ दूंगा। वो सरप्राइज़ क्या हो सकता है? एक तो उन्होंने अपने लीगल एक्सपर्ट से राय ली है और सलाह मशवरा किया है, और फवाद चौधरी, फ़रोग़ नसीम साहब लॉ मिनिस्टर जो उनके छोड़ के जा चुके हैं, और MQM की नाराज़गी के बावजूद फ़रोग़ नसीम साहब को उन्होंने लॉ मिनिस्टर बनाया, लेकिन वो भी मुस्ताफ़ी हो गए MQM के साथ ही, क्योंकि MQM के पैनल पे थे, सेनेटर हैं। तो उसके बाद अब फवाद चौधरी साहब को बनाया जा रहा है वज़ीर क़ानून। तो फवाद चौधरी साहब क्या करने वाले हैं? क्योंकि इस वक्त हो ये रहा है कि वो कहते हैं, पंजाबी में कहते हैं पिंड अभी बना नहीं, गाँव अभी बसा नहीं और चक्के पहले आ गए। तो वो ये है, पंजाबी में कहते हैं पिंड बजा नहीं तो चक्के पहले आ गए। तो ये सूरत हाल है। शहबाज शरीफ साहब ने अपने आप को वज़ीर आज़म साबित कर दिया है। उन्होंने एक भरपूर किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कौमी जो है फ्लैग, नेशनल फ्लैग, कौमी झंडा जो है वो रखा हुआ था साइड पे, और बिल्कुल वो एज़ प्राइम मिनिस्टर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और हमज़ा शहबाज मुस्तकबिल के वज़ीर आला पंजाब के लिए उम्मीदवार हैं और वो अपने आप को बना के बैठ गए हैं। दो काम हो गए। अब ये दोनों ज़मानत पर हैं, ये भी आप ज़हन में रखिए। FIA में इनका केस चल रहा है और ज़मानत पर रहा है। तो फवाद चौधरी साहब, एक तो उन्होंने कहा जी कि मैं एज़ लॉ मिनिस्टर कल उनकी ज़मानतें मनसूख करवाने की कोशिश करूँगा, लेकिन उससे ज़्यादा जो ख़तरनाक बात है वो ये है कि आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई का आगाज़, ये जो मेमो आया है, मरासला आया है खुफिया धमकी आमेज़, और उसमें कुछ और वो इकट्ठे किए गए हैं। अगस्त 2021 से लेके अब तक जितनी भी चीज़ें थीं, इंटेलिजेंस इदारों की रिपोर्ट्स और अदर सोर्सेज, उन सब को इकट्ठा किया गया है, जमा किया गया है, और उसकी बुनियाद पे एक मुकदमा तैयार किया जा रहा है। और ये तैयार आगे परवान चढ़ता है नहीं चढ़ता ये अलग बात है, लेकिन आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई का इरादा रखते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी टीम, और ये इतवार से पहले एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो है वो जारी करके इस पे काम का आगाज़ करना चाहते हैं। और उसकी रीज़न उन्होंने कहा है कि मैं कम से कम ये तो नहीं होने दूंगा कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं, या वो लोग जिन पे नैब के मुकदमात हैं, जो ज़मानतों पर रिहा हैं, इस वक्त मोस्टली अपोजिशन जो है जो आपको सामने नज़र आ रही है, और जिन पर मुश्तमिल वफाकी काबीना बननी है तहरीक अदम एतमाद के बाद, वो वही लोग हैं जो जिन पे नैब के मुकदमात हैं, मोस्टली वो हैं, मेजॉरिटी वो है। तो ये सब के सब आएंगे। तो वो कहते हैं कि मैं आखिरी दम तक ये करूँगा और ये पॉसिबल नहीं है कि मैं ये काम होने दूँ, इसलिए आर्टिकल 6 के तहत वो कार्रवाई का इरादा रखते हैं, प्लानिंग कर चुके हैं। फैसल वाडा जो हैं वो इसको अनाउंस भी कर चुके हैं कि जनाब अब हमारा जो अगला, वो कहते हैं ना कि बॉल टू बॉल मुकाबला है, तो वो मुकाबला शुरू हो गया है। उसके बाद अगली चीज़ जो है, इतवार को क्या सरप्राइज़ होगा। अभी वज़ीर आज़म इमरान खान, एक बात ध्यान में रखिएगा कि वो पैगाम पहुंचा रहे हैं, कन्वे कर रहे हैं इनडायरेक्ट, कि कम से कम उन पे कोई चार्ज नहीं है। अब एक और बात भी बता दूं कि फ़ैसला बदलने में कोई देर नहीं लगती होती, बाजी पलटने में कोई देर नहीं लगनी। जिस तरीके से हमने फुटेजेस देखी कि वो मुनहरिफ फ़रकान को किस तरीके से निकाला जा रहा है दरवाज़े से, और बिल्कुल ऐसे भेड़ बकरियों की तरह एक दरवाज़ा खुला और उसके बाद फिर गिनती भी की जा रही है, एक एक करके बाकायदा निशानदेही की जा रही है। तो वो भी एक अफसोसनाक और शर्मनाक हमारे लिए था। ये सारी चीज़ें मौजूद हैं रिकॉर्ड पे, और रिकॉर्ड पे आ रही हैं। मैं आपको एक मिसाल आपको सुना देता हूँ कि सैयद यूसुफ गिलानी साहब, उनको सुप्रीम कोर्ट ने फ़ारिग कर दिया, वज़ारत उज़्मा से हाथ धो बैठे, और ख़त नहीं लिखा था सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक स्विस हुकाम को, और उसके बाद अगला वज़ीर आज़म का इंतख़ाब करना था, और ऐवान सदर में तवील नशिस्त हुई, और तवील नशिस्त के बाद गौर ख़ौस के बाद
उसमें फ़ैसला किया गया कि मखदूम शहाबुद्दीन जो हैं अगले वज़ीर आज़म होंगे। अब सिक्योरिटी इदारे जो हैं, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, उनको था कि ये बहुत बड़ा डिज़ास्टर होगा अगर मखदूम शहाब जो हैं वो बन गए वज़ीर आज़म, इससे बुरा इंतखाब हो नहीं सकता, तो उनको रोकना मकसूद था। तो फिर लेकिन इसके बावजूद मैसेज कन्वे किया गया, प्रेसिडेंट जरदारी उस वक्त थे उनको, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा उम्मीदवार यही है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। मखदूम शहाब साहब जी पहुँच गए कौमी असम्बली अपने कागजात जमा करवाने के लिए। ऐन उस वक्त जब कागजात जमा करवा रहे थे तो जो है ANF वाले वो उनके घर पे रेड कर रहे थे उनको गिरफ़्तार करने के लिए, और उनकी गिरफ़्तारी के लिए छापे मारे जा रहे थे। मिनिस्टर एनक्लेव, उनकी सरकारी रिहाइश का, वज़रा कॉलोनी वहाँ पे, और उसके बाद वो आके खड़े हो गए पार्लियामेंट हाउस के सामने कि जैसे ही वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार मखदूम शहाब साहब निकलेंगे तो उनको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। ये वो मामला था। यहीं से वो हम खुद आई विटनेस हैं कि कौमी असम्बली में मौजूद थे। मखदूम शहाब साहब के पीछे प्रोटोकॉल उनको दे दिया गया था वज़ारत उज़्मा का, और उनके साथ साथ एक जमे गफ़ीर ब्यूरोक्रेसी का भी, पॉलिटिकल लोग भी, MNAs भी, पार्टी के लोग भी, और वो ऑलमोस्ट 99% वज़ीर आज़म बन चुके थे। लेकिन यकदम पलटा खाया और उसके बाद फिर तब्दील करना पड़ा वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार, और फिर कुर्रा जो है वो निकला राजा परवेज़ अशरफ साहब के नाम। तो इसलिए ये जितने भी लोग इस वक्त मैदान में हैं वो ये समझ रहे हैं कि शायद इसी तरीके से एज इट इज़ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो आखिरी बॉल तक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा खेलूँगा और इतवार तक खेलूँगा और इतवार को बड़ा सरप्राइज़ दूँगा। और अब जो हैं मुख्तलिफ़ ऑप्शंस सोचे जा रहे हैं। क्या इस मौके पे एमरजेंसी लगाई जा सकती है? क्या इस मौके पे तहरीक अदम एतमाद पे वोटिंग रोकी जा सकती है? क्या इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से रजू किया जा सकता है? रेफरेंस फ़ाइल कर दिया जाए, कल पटिशन फ़ाइल कर दी जाए कि जनाब ये मामला है, ये इशू है, कौमी सलामती कमेटी में ये चीज़ तस्लीम शुदा है, हकीकत बन चुकी है, और इसके बावजूद तहरीक अदम एतमाद पे वोटिंग है, तो हमें रहनुमाई करें कि इस मौके पे तहरीक अदम एतमाद रोकी जा सकती है या नहीं रोकी जा सकती, वोटिंग रोकी जा सकती है या नहीं रोकी जा सकती। ये बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो आज रात भी इस पे सैर हासिल गुफ्तगू होना है, सैर हासिल फ़ैसले होने हैं, और इनको फिर इम्प्लीमेंट किया जाएगा, एग्जीक्यूट किया जाएगा। और कल का दिन मैं समझता हूँ, आज रात और कल का दिन बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत अहम है। अभी तक जो है गेम इज़ नॉट ओवर एज येट, ये बात अभी तक मौजूद है, क्योंकि खान साहब इतने सख्त जान साबित होंगे, इतनी मज़ाहमत करेंगे, रेजिस्ट करेंगे, और ये किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। तो अपोजिशन जो अभी समझ रही है कि शायद सब कुछ वो विन कर चुकी है, उनको समझना भी चाहिए 196 मेंबर्स, इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। पंजाब में एक नया ग्रुप बनाने की कोशिश की जा रही है कि पूरी की पूरी पार्लिमानी पार्टी ही उचक ली जाए। 51% जो हैं अरकान सूबाई असम्बली के, वो अपना एक अलग ग्रुप बना लें और उन पर फ्लोर क्रॉसिंग भी ना हो। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा का रिज़ल्ट आ चुका, वहाँ पे उनकी मकबूलियत बढ़ गई वज़ीर आज़म इमरान खान, PTI की, वो वोट बैंक आ रहा है। फिर 78% पल्स जो है वो 78% उनके हक़ में है, वज़ीर आज़म इमरान खान के। लोग समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इस वक्त दुरुस्त हैं, बाकी सब गलत हैं, और उनको एक प्लानिंग के तहत हटाया जा रहा है। ये सारा नैरेटिव वो साबित करने में कामयाब हो चुके हैं, ये उनकी कामयाबी है। तो देखते हैं जरा आने वाले दिनों में, बल्कि आने वाले घंटों में क्या क्या होना है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।